नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आए रुक करते हैं खबरों का। शहर के श्री राम पेट्रोल पंप पर आज से शक्ति दीदी पहल के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से फ्यूल डिलीवरी वर्कर की जिम्मेदारी शहर की 2 महिलाओं को दे दी गई है। शहर के बाईपास NH 45 पर स्थित श्री राम फिलिंग स्टेशन आज से कशिश खान और शबनम जाटव को फ्यूल डिलीवरी वर्कर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान, SDM दिव्यांशु चौधरी, SDOP विवेक शर्मा, SDOP विवेक कुमार शर्मा, सिटी थाना प्रभारी नगर निरीक्षक यशवंत गोयल और पेट्रोल पंप संचालक विवेक गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। शक्ति दीदी पहल के तहत दोनों महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं स्थानीय पुलिस भी समय समय पर उक्त दोनों महिलाओं से पेट्रोल पंप पर मिलने जाया करेंगे। साथ ही उनको सोशल मीडिया ग्रुप पर भी जोड़ा जाएगा, जिससे उनको किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल पुलिस को जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री जी ने अपने 4 मूल मंत्र हम लोगों को दिए हुए हैं, जिनकी सेवा करना हमारा सबसे पहला धर्म है। गरीब, युवा, किसान और महिला। तो ये एक विषय समझ में आया कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बहुत सारे पब्लिक डोमेन्स हैं जहाँ पर महिलाओं की प्रेजेंस कहीं ना कहीं कम दिखती है। तो एक प्रयोग के रूप में इसको हमने लॉन्च किया था और एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस इसका, चाहे वो पंप संचालक की तरफ से हो, जो रूटीन में कस्टमर्स पंप्स पर पहुंचते हैं उनकी तरफ से हो, और ख़ास करके हमारी जो शक्ति दीदी हैं उनको कार्य का अनुभव बहुत अच्छा ले रहा है। उन्हें बड़ा रिस्पेक्टफुल ये जॉब लग रहा है और सबको देखा देखी और लोग हमारे पास धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज ऑलमोस्ट 18 पंप्स और 27 शक्ति दीदी हमारी अब काम करने लग गई हैं और शहरी तक ना सीमित रहते हुए हम इसको ग्रामीण तक ले जाना चाह रहे थे। आज डबरा और भितरवार में भी हमारे पंप्स इसमें इंक्लूड हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे पूरे स्टेट के लिए ही नहीं, पूरी कंट्री के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल के रूप में होगा। हमारी महिला शक्ति की वजह से इस पंप के पूरे परिसर में भी एक अच्छी पॉजिटिविटी आती है, कार्य में एक शुचिता बनी रहती है। तो निश्चित रूप से ओवरऑल डिसिप्लिन में भी हमारे महिला थाना और लोकल थाना इसके साथ में मिल करके हमारा एक ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारी शक्ति दीदियाँ हैं। उनके पास लोकल थाने का नंबर है। हमारे थाने से भी यहाँ पर एक रूटीन में मूवमेंट एक तरीके से कह सकते बना रहेगा कि इनकी शिफ्ट के दौरान बीच में एक बार ये लोग गश्त देख लेंगे और सबके पास हम लोगों के नंबर्स हैं, मतलब वी आर वेरी मच इन टच विद देम। तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी हम लोगों ने पूरी उस विषय को गंभीरता से गोरा बाजार थाना अंतर्गत उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमानत पर बाहर आए हत्या के आरोपी के द्वारा हत्या के जस्मदीद गवाह को गवाही ना देने की धमकी देने हत्या का आरोपी संगम परासर तलवार लेकर गवाह की दुकान पर पहुंचा और गवाह को कोर्ट में गवाही ना देने, जान से मारने की धमकी देने लगा। वहीं शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी युवक को मौके पर पकड़कर आरोपी की जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को तलवार सहित गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। जहां मामले की जानकारी देते हुए ASP प्रदीप सिंधे ने बताया कि संगम परासर हाल ही में हत्या के आरोप में जमानत पर छूट कर आया हुआ था। वहीं हत्या के जस्मदीद गवाह को आरोपी धमकाने तलवार लेकर पहुंचा था, जिसे तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की है। चालू करते हैं ना, आ रही चालू करें गोरा बाजार का। गोरा बाजार में एक आरोपी है संगम पारासर, ये कटंगा का रहने वाला है। इसमें पूर्व में 302 का अपराध पंजीबद्ध था और ये अभी वर्तमान में जमानत पर रिहा हुआ था। और रिहा होने के बाद में इसने जो इस मामले में जो हत्या में जिसमें ये आरोपी था, उस केस के जो साक्षी थे उनको धमकाने के लिए गया था और जब ये पता चला तो पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची है और इसके कब्जे से तलवार बरामद की गई है और इसके विरुद्ध पुलिस ने विधि सम्मत धाराओं में कार्रवाई की है। सर क्या पैरोल पे आया था या फिर? यस, ये जमानत पे अभी था और इस पे हत्या का आरोप था। हत्या के अपराध में ये जेल में था। सर ये तो तलवार लेकर अगर यस, ये इसके कब्जे से तलवार बरामद हुई। ये जो हत्या के केस में जो लोग साक्षी थे उनको धमकाने गया था, ये जानकारी मिली है और इसके विरुद्ध हमने विधि सम्मत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी और एविडेंस आएंगे उसका अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। सर ये हत्या किसकी की गई? इसने अपनी पत्नी की हत्या किया था, ये जानकारी है। जबलपुर के गोरीघाट थाना क्षेत्र में अपार्टमेंट की पार्किंग में 60 साल के बुजुर्ग के द्वारा एक 12 साल की नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है।
वहीं छेड़छाड़ करने की वारदात अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां नाबालिग ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। वहीं परिजनों ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई, जहां पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। जहां पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने अपार्टमेंट में दबिश दी गई, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो चुका था। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये 3 मार्च की घटना है। इसमें गौरी घाट में एक अपार्टमेंट है, उसके पार्किंग स्पेस में एक 12 साल की बच्ची के साथ एक बुजुर्ग आदमी ने 60-70 साल के एक बुजुर्ग आदमी ने छेड़छाड़ी किया था। उस अपराध को संज्ञान में लेते हुए थाना गौरी घाट में उस बुजुर्ग आदमी के खिलाफ BNS और पोक्सो के अंतर्गत उनके खिलाफ कायमी की है अपराध, और उसके बाद उसका तलाशी अभी जारी है। अभी वो फरार चल रहा है आदमी, और लगातार थाना गौरी घाट वालों ने टीम बनाकर उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे लगातार। ये 75 सब+1 BNS की धारा और पोक्सो की 7 और 8 के धारा के अंतर्गत उनके खिलाफ हमने कायमी की है। जो आरोपी उसकी उम्र क्या होगी? उस आरोपी का उम्र अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, अभी 60-70 साल के बीच में वो आदमी है, अभी उसकी तलाश भी जारी है। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत प्राचीन गोपाल बाग तालाब में 2 युवकों की नहाने के दौरान डूबने की खबर पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों के द्वारा तालाब में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं तालाब के किनारे युवकों ने कपड़े और पर्स पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 4 युवक तालाब में नहाने के लिए आए हुए थे। इस दौरान 2 युवक नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए और डूब गए। वहीं डूबने वाले युवकों के 2 साथी मौके से दहशत के कारण मौके से भाग गए। वहीं दोनों युवकों के द्वारा भागने के दौरान क्षेत्रीय जनों को 2 युवकों के डूबने की सूचना दी गई। वहीं सूचना के बाद क्षेत्रीय जनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और गोताखोरों ने तालाब में सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। वहीं युवक ने कहा है कि ये कहां से आए, इसको लेकर पतासाजी की जा रही है। जी, गोपाल बाग आए हैं आप तालाब के पास, क्या सूचना पर आए और क्या मामला? हमको ऐसी जानकारी लगे कि बच्चे तालाब में डूबे हैं, उसके लिए हम तस्दीक कर रहे हैं, पूछताछ चारों तरफ कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है। जैसे जानकारी मिलेगी हम बताएंगे। अभी हम लोग जानकारी को तस्दीक कर रहे हैं। तालाब में क्या मिला? तालाब में उसके चप्पल और कपड़े मिले हैं, उसी के आधार पर हम लोग चारों तरफ से पूछताछ कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। पेपर भी मिले? बस यही अभी जानकारी लगी है। जब तस्दीक कर रहे हैं, जो भी स्थिति होगी क्लियर की जाएगी। जी भैया, गोपाल बाग तालाब में हम लोग यहाँ 4 बजे हमारे एक मित्र का फ़ोन आया कि यहाँ पे लड़के होली खेलते खेलते शायद 4 लड़के थे, वो नहा रहे थे या मुंह धो रहे थे, जो भी, तो उनमें से 2 लड़के शायद डूब गए हैं और उनके साथ के 2 लड़के जो गए तो उन्हें अगल बगल में बताते हुए वो निकल गए। उन्हें अगल बगल में बताया कि भाई हमारे साथ के 2 लड़के भैया वहाँ पे डूब गए हैं। तो हम लोगों ने उतना तो 4-10 लोग इकट्ठे हुए, फिर और क्षेत्र के लोग भी इकट्ठे हुए, फिर हमने क्षेत्र के लोगों को भी बुलाया, जानकारी दी, फिर मीडिया साथ में आई, थाने के लोग आए, चल रही है जाँच। क्या मिला अभी पुलिस को? अभी पुलिस को कपड़े मिले हैं और 4 पेपर मिले हैं बच्चों के, और शायद वो कुछ पैसे इसे रखे हुए थे वो थे, और उनके जूते वूते मोजे मिले हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वीं या 10वीं के बच्चे थे वो। आपका नाम? बीरू यादव। कौन सी जगह, कहाँ पर? ये गोपाल बाग तलैया है। थाना कौन सा? थाना कोतवाली। क्या अभी ऐसा ज्ञात हुआ है, ये पुष्ट खबर इसलिए नहीं कह सकते कि इसके कोई चश्मदीद लोग यहाँ ये बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि तालाब में क्या घटना हुई है। ये गोपाल बाग का क्षेत्र है और एक बहुत प्राचीन यहाँ तालाब बना हुआ है। 2 बच्चों के डूबने की खबर है। वो बच्चे कहाँ के हैं, यहाँ कैसे पहुँचे, ये पूरा अभी ज्ञात नहीं हो पाया है। ये प्राचीन तालाब, जैसा कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये गोपाल लाल जी मंदिर जो ट्रस्ट है जबलपुर का, उसके अंतर्गत आता है। और पुलिस आई यहाँ पर, क्या मिला? कुछ संचरित के पेपर हैं, 2.5 बच्चों की। पुलिस को जैसी सूचना दी गई है
और अपने एक अंदाज के आधार पे पुलिस भी पूरी मेहनत कर रही है और सर्चिंग चल रही है। लेकिन अभी चूँकि कोई ज्ञात इसके तथ्य सामने अभी नहीं आया है या कोई ऐसी कोई कंप्लेंट कि बच्चों के डूबने की कोई कंप्लेंट एक किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई हो या कोई गुमशुदा बच्चों की कोई ऐसी जानकारी शासन के पास हुई, ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है। इसलिए एक अंदाज के आधार पे बच्चों के कपड़े मिले हैं, बच्चों के कपड़े मिले हैं और ऐसा भी बता रहे हैं कि कुछ उसमें राशि भी मिली है। लेकिन अभी उसको उस आधार पे है ना, प्रशासन अपने लेवल पे पूरी है ना, प्रशासन अपने आधार पे पूरी जानकारी जुटा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जबलपुर में जल संरक्षण के क्षेत्र में काम तो बहुत से लोग आगे आके करना चाहते हैं, परंतु ये इतना प्राचीन तालाब है, इसके संरक्षण के लिए की दिशा में कोई भी व्यक्ति आगे आना नहीं चाह रहा। जल बचाने की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन वास्तविकता ये है अगर इस संरक्षण इसको तालाब का करना है तो इसके चारों तरफ एक अच्छी बड़ी बाउंड्री वॉल बना के और बड़ी ग्रिल लगा के 20 फुट की ग्रिल लगाना चाहिए। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, पिछले वर्षों में भी ये मतलब हर साल कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है और ये पिछले साल के बाद अभी ये 2 बच्चों के डूबने की ऐसी जानकारी फिर मिली है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि जलाशय है और आसपास बहुत से स्कूल भी लगे हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए कम से कम 20 फुट की इसमें ग्रिल लगाई जाए और इसके संरक्षण की दिशा में पहल की जाए। सुशील शुक्ला, पूर्व पार्षद। जबलपुर के केंट थाना अंतर्गत सदर इलाके में स्कॉर्पियो वाहन में पुलिस की लाइट लगाकर घूम रहे 2 युवक और युवती को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। वहीं चारों शराब के नशे में धुत पाए गए। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर शराब के नशे में धुत युवकों ने अपने आप को सीएम हाउस का होना बताया। वहीं वाहन भी सीएम हाउस का होना बताया गया। वहीं पुलिस के द्वारा पता करने पर वाहन और दोनों युवक सीएम हाउस के न होने पाए गए। वहीं पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है, जहां स्कॉर्पियो वाहन का नंबर छत्तीसगढ़ पासिंग का बताया जा रहा है। एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने बताया है कि पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन के अंदर राजनीतिक पार्टी की लिखी हुई नंबर प्लेट भी मौके से जब्त की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रेगुलर चेकिंग चल रही है पुलिस की। फिलहाल कल भी छत्तीसगढ़ की कोई गाड़ी पकड़ी, सीएम हाउस का बता रहे थे, क्या है? जो कि अभी जैसे त्यौहार आने वाले हैं और वैसे भी जो है वो ट्रैफिक और सामान्य पुलिस का एक रेगुलर टास्क होता है कि बिना नंबर की गाड़ियों पर कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जबलपुर में लगातार पिछले दिनों से ये कार्रवाई की जा रही है। कल ये कार्रवाई करने के दौरान जो है सदर के इलाके में एक गाड़ी जो है वो पुलिस ने रोकी थी, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, जिसमें कि उन लोगों ने नियम के बाहर जाकर उस तरह की लाइट्स लगाई थी जो कि लाइट्स रिफ्लेक्शन देती थी कि वो पुलिस की जो लाइट्स हैं उस तरह की लाइट लग रही थी। उन्होंने ब्लैक जो है फॉइल भी लगा रखी थी। इस आधार पे जब गाड़ी को रोका और उसमें चेक किया गया तो उसमें जो है वो नशे में 2 लड़के मिले थे, जिन पर कार्रवाई के लिए कैंट थाने को जो है वो दिया गया है। उसमें 2 लड़कियां भी मिली थी जिन पर उचित कार्रवाई जो है वो किए जा रहा है। गाड़ी के अंदर कुछ लीकर भी मिला था और कुछ नंबर प्लेट्स भी मिले थे जो किसी सर्टन पार्टी का नाम देते हुए प्लेट्स लगी थी। इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वो अपने आप को सीएम हाउस का बता रहे थे, परंतु वो सीएम हाउस से रिलेटेड नहीं थे। वो कौन व्यक्ति हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जैसे ही ये स्पष्ट होगा उस पर अग्रिम कार्रवाइयाँ की जाएंगी। क्या सीएम हाउस से कोई जुड़ा हुआ था उसमें अधिकारी? अभी तक तथ्यों में सीएम हाउस से रिलेटेड कोई ऐसा बिंदु उसमें नहीं है।